देखिए, मैं ये तीनों सेना के जो सबसे हेड हैं माननीय राष्ट्रपति जी, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या इसी दिन के लिए एक शहीद की वाइफ को पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी मिलता है ताकि वो अपनी बहू को टॉर्चर कर सके इस लेवल तक जाके, और इतना वो पैसे का पावर दिखा सकते। वो सीधे बोलती हैं कि मेरे पास पैसा है, मैं सब जगह पैसा फेंकूंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। और ये रियलिटी है कि आज मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या किया नहीं किया, बट मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं हेल्पलेस हूँ पूरी तरीके से। और उनका कहना है, उनके ऊपर एक केस चला, मैं आपको वो भी बता रही हूँ कि कुछ साल पहले आई थिंक 11 या 12 में उन्होंने गैस एजेंसी से ब्लैक में बंगाल में उन्होंने सिलेंडर बेचा था। उस पर केस भी हुआ था मेरी सास पे और वहाँ के मैनेजर और बाकी लोगों पे। उसके बेलर हैं सदानंद सिंह, ठीक है। और उन लोगों ने पैसा देके या पता नहीं क्या किया, उस केस को उन्होंने दबा दिया है। अब उनका ये स्टेटमेंट था कि मैं उतने बड़े केस को जब मैं दबा सकता हूँ तो तुम्हारा केस कौन सा चीज़ है, तुम क्या कर लोगी, तुम्हारा बाप क्या कर लेगा, तुम्हारी माँ क्या कर लेगी, ये स्टेटमेंट रहता है। एक तो वो लोग डिसेंटली बात नहीं कर सकते हैं, बाप और दुनिया जहान ये सब करने लगते हैं, गाली देना शुरू करते हैं, बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं, है ना। मैं कितना ये सब बर्दाश्त करूँ। मेरा भी एक लिमिट है, हर चीज़ का लिमिट होता है। अति हर जगह बेकार होता है। मेरा पेशेंस अब ख़त्म हो चुका है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, मैं सबके सामने हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि मेरे लिए प्लीज़ कुछ किया जाए। नहीं तो मैं अगर ये मेरे लिए कोई नहीं आएगा, मैं अपने सास के घर के पास, अपने हस्बैंड के घर के पास जाके मैं अनशन पे बैठूँगी। ये भी मैं करूँगी। मैं उस लेवल तक जाऊँगी जहाँ तक मुझे जाना चाहिए। जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करूँगी। क्योंकि आप इस बच्चे को देखिए, ये मेरी बेटी है ना। क्या कसूर है इसका क्या कसूर है, हाँ? और वो कानूनी दांवपेच खेलने चले हैं हमारे साथ। ज़रा सा भी मर्सी नहीं है। एक औरत हो के उनको ज़रा से भी मर्सी नहीं है, बच्चे पे, मुझ पे, किसी पे भी नहीं। और हर जगह एक रोना कि मैं विधवा हूँ, मैं शहीद की पत्नी हूँ। लेकिन कभी याद भी नहीं रहता है कि पति कब मरे, क्या किया उन्होंने, कुछ नहीं। कोई मतलब उस दिमाग में है ही नहीं, सिर्फ मेरा है। मैंने जब बोला कि ये तो आपको पापा जी के मरने के बाद मिला है ना, मतलब उनके खून का ही पैसा एक तरह से आप कह सकते हैं, अनुकंपा पे मिला है। तो उनका कहना नहीं, क्या किया वो संतोष कुमार, जो है मेरा है, मैंने किया है इतना कुछ। तो मैं पूछना चाहती हूँ आपने क्या किया है? आपने खुद से कहीं कमाया है? आप जो भी आज बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, जो भी बिजनेस आप एक्सटेंड करो, क्यों कर रहे हो? पैसा है इसलिए ना, वो एजेंसी से पैसा आ रहा है तभी तो अपना बिजनेस आगे बढ़ा रहे हो। और ऊपर से ये आप मतलब ये पैसे ले लेके लड़की से शादी करके और उससे अच्छा खासा पैसा निकलवा के और उससे अपना बिजनेस स्टार्ट करो। आपको रिच बनने का बहुत शौक है, लेकिन कोई मरे जी उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उसमें तो मैं पुलिस और कोर्ट से यही मतलब सबसे गुजारिश करना चाहूँगी कि इस पर कोई कार्रवाई हो, है ना। आज वो शादी करवाने जा रहा है, कल को वो शादी अगर कर लेता है, आज वो लोग हर चीज़ प्लान कर चुका है, मंदिर में शादी होगी, पटना में होटल में पार्टी होगी, सब कुछ उन्होंने खुद कहा है मुझे, मेरी सास ने। तो ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगी तो कल को पुलिस ही और प्रशासन ही और लोग ही मुझे बोलेंगे कि अब ये लड़की भी आ गई है, इनको भी रखिए भाई, दो क्या होगा, 2 बीवी क्या कोई नहीं रखता है? तो कहेंगे कि दोनों रखो, दोनों रहो। तो मैं तो ऐसा होने नहीं दूंगी ना। मेरा जो अधिकार है उसके लिए मैं लड़ूंगी। और मैं उस आयुषी सिंह से भी कहना चाहती हूँ कि आप इज्जत से साइड हट जाइए इस मैटर से, नहीं तो आपको मैं कोर्ट तक घसीटूंगी, आपकी पूरी फैमिली को घसीटूंगी। क्योंकि आप लोग को ऑलरेडी पता है कि वो बंदा शादीशुदा है और उसकी एक बेटी है और क्या हुआ है। यह लक्ष्मी है, मेरे हस्बैंड का नाम आशुतोष विभाकर है, मेरी सास। देखिए, मेरा नाम उदिता लक्ष्मी है। मेरा मायका हाजीपुर नॉर्थ शाही कॉलोनी में है। मेरा ससुराल पूर्णिया महबूब खां टोला किडजी स्कूल के पास है। मेरी सास का नाम विभा सिंह है, जो शहीद संतोष गैस एजेंसी है, इंडियन गैस एजेंसी बायसी में, उनकी ऑनर है। मेरे हस्बैंड भी वहीं ऑनर है, वही सब लोग मिलके बिज़नेस करते हैं। मेरी शादी हुई थी 29 नवंबर 2017 को और 2-2.5 महीने मुझे घर में वो लोग रखे। 1 महीने अच्छे से रखे, 1 महीने बाद इन लोगों का तमाशा शुरू हो गया दहेज को लेके कि आप पैसा लाओ, पैसा लाओ। बहुत टॉर्चर करने के बाद जब बहुत मैं परेशान हो गई तो फिर मैंने अपने फादर को बोला, तो उन्होंने जैसे तैसे करके 1 लाख रुपया भेजा, जिसमें उनको थाईलैंड घूमना था। उनका कहना था कि मुझे बाहर घूमना है, विदेश जाना है, अपने बाप से पैसा मांग के लाओ, ये स्टेटमेंट था।
नई नई शादी हुई थी, पापा परेशान थे तो भेज दिए कर्ज लेके कैसे भी करके, लेकिन ये डिमांड रुका नहीं, ये डिमांड बढ़ते चला गया। उसी दरमियान मैं प्रेग्नेंट भी हो गई उस 2-2.5 महीने में, और इसके बाद मुझे उस घर से दहेज के लिए निकाल दिया गया। एक साजिश के तहत मुझे निकाल दिया गया। मैं बहुत अपनी लड़ाई लड़ी हूँ, एसपी के पास गई, डीएम सर के पास गई, सबके पास गई, महिला हेल्पलाइन गई, ग्राम कचहरी में गई। ये लोग पुश्तैनी, इनका घर जो है वो गरौल में पड़ता है, पीरापुर मथुरा है ना, और कौन सा जिला? जिला वैशाली है। और ये लोग मुझे इतना परेशान करके रखे हैं कि अब मेरी ऐसी कंडीशन हो गई है कि मुझे लगता है कि मुझे बच्चे के साथ अब मर जाना चाहिए। मतलब वो एकदम हेल है मेरी लाइफ, और मेरे बच्ची के भी, है ना। बच्ची हुई, ये लोग मुझे बहुत टॉर्चर किए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया, गांव में ले जाके फेंक दिया। यहाँ मोहल्ले में ये लोग मेरे पे एलिगेशंस लगाएं कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। और अभी केस वेस हुआ, सब कुछ हुआ, मैं केस जीती भी, लड़ी भी बहुत हिम्मत से। बच्चे के साथ मैंने हर चीज़ मैनेज किया, कोर्ट गई, पुलिस गई, दुनिया जान का। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हुआ। मेरे फादर इतने दिन से मेरे सारा खर्च उठा रहे हैं। वो रिटायर्ड हैं, वो बीएसएनएल में पहले जूनियर इंजीनियर रह चुके हैं, वो जूनियर इंजीनियर से रिटायर्ड हैं। उनके पास अब वो सेविंग नहीं है, पैसे नहीं हैं कि वो मेरे लिए केस लड़ सकें या मेरे बच्चे को और मुझे देख सकें। और ये लोग एक कानूनी दाव पेच खेल रहे हैं। मेरे हस्बैंड पिछले 6 साल से, लगभग जब से मेरी शादी हुई है और उसके पहले से भी, मेरे हस्बैंड देवर उसी घर में रहते हैं, महबूब खां वाले घर में। लेकिन इन्होंने कोर्ट में लिख के ये दिया हुआ है कि मैं महावीर मंदिर में भीख मांगता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। तो क्या मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ के गवर्नमेंट से, यहाँ के प्रशासन से, कि क्या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आप इंक्वायरी नहीं करा सकते हैं कि वो 6 साल से यहीं है? कुछ नहीं हुआ मेरे लिए। मैंने बस कोर्ट में लड़कियों को ही साबित करना पड़ता है कि आप प्रूफ लाइए, सब कुछ लाइए। कहाँ से लाऊं मैं? वहाँ हाजीपुर से लेके पूर्णिया में प्रूफ। गैस एजेंसी मेरी सास के नाम से है, लेकिन वो जस्ट अब बहुत बुजुर्ग हो गई हैं, वो नाम का है, वो देखते मेरे हस्बैंड हैं। साथ में प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम मेरे हस्बैंड करते हैं, और उसमें उनके बिजनेस पार्टनर है सदानंद सिंह। और उन लोगों का जो अभी जब केस वेस हुआ, मैं जीत गई हूँ। डिवोर्स का केस मैंने जीता है, उन्होंने डिवोर्स का केस फाइल किया था जो वो हार चुके हैं। मैंने मेंटेनेंस फाइल किया था जो बच्चे के लिए 15,000 पर मंथ अलाउ हुआ था, जिसमें अभी तक उन्होंने सिर्फ 36,000 रुपया दिया है और कोई पैसा, एक पैसा नहीं दिया है। उनका कहना है कि ना मैं एक चवन्नी दूंगा मैं तुम्हें, और ना मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगा, और तुम क्या करोगी? कुछ नहीं कर सकती हो, तुम हेल्पलेस हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है। मैं सब जगह मैनेज करूंगा, प्रशासन को, सबको मैं पैसा फेंक के कुछ भी करूंगा, मैं कोर्ट खरीद सकता हूँ, मैं पुलिस खरीद सकता हूँ। ये उनका स्टेटमेंट है। तो अब जब मैं केस जीत गई, मुझे जजमेंट हुआ है 5 अप्रैल 2023 को, और इसके बाद 60 डेज़ का टाइम ड्यूरेशन उनको दिया गया था कि अपनी वाइफ को आके और बच्चे को आके ले जाएं, लेकिन वो नहीं आए। मैंने फिर भी उन्हें इतना और टाइम दिया कि वो अभी भी सुधर जाएं, आ जाएं मेरे बच्चे को और मुझे लेके जाएं, इज्जत से रखें, अच्छे से रखें। लेकिन इन लोगों के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। मैं इसके बाद आई हूँ क्योंकि उसमें लिखा है जजमेंट में कि अगर वो नहीं लेने आते हैं तो मैं लीगल एक्शन लूँ। अभी जब मैं यहाँ आई वहाँ पे रहने के लिए, मैं परसों मैं प्रशासन के साथ गई थी, एक सब इंस्पेक्टर थी, उनके साथ वहाँ पे गई मैं घर पे, तो उन्होंने मुझे घर से बाहर कर दिया। मेरी सास का स्टेटमेंट था कि मेरा बेटा इस घर में रह सकता है, तुम नहीं रह सकती हो, तुम दहेज लेके आई हो क्या? मैंने बोला कि नहीं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है देने के लिए। ऐसे जो गिफ्ट्स हुए, जो शादी में इनका बहुत बोला गया कि मैं बहुत रिच फैमिली का हूँ, तो खर्च भी उसी हिसाब से आप करिए, हमें ये गिफ्ट चाहिए, वो गिफ्ट चाहिए, और बिज़नेस अपना बढ़ाने के लिए पैसे भी चाहिए। तो वो मेरे पापा जितना हो सकता था, जो मेरे हिस्से का था, उन्होंने सब दे दिया कि मेरी बेटी खुशी चैन से रहे, अच्छे से रहे। तो ठीक है, वो उपहार स्वरूप दिया गया था मेरे बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन वो पैसा तो उन लोगों ने ही रख लिया। बिज़नेस के नाम पर तो कुछ भी नहीं है। व्यवसाय, मैं और मेरे हस्बैंड एक अलग व्यवसाय शुरू करना चाहते थे, जैसे और भी बिज़नेस। उनका कहना था कि हम बिजनेसमैन हैं तो बहुत बिज़नेस बढ़ाएंगे अपना, बहुत तरीके का बिज़नेस करेंगे। तो मैंने वो एग्री कर लिया कि ठीक है।
तो अभी वो पैसा भी उन्हीं के पास है। उन्होंने झूठ बोला है कि हम लोग जॉइंट अकाउंट में मतलब तुम्हारे नाम पे पैसे रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने वो म्यूचुअल फंड करा लिया। और आज के टाइम पे एक चवन्नी नहीं मिलता है मेरी बच्ची के लिए, मेरे लिए। मुझे बोल दिया गया कि मरती हो तो मर जाओ। और जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड का स्टेटमेंट होता हो कि ये लड़की रहेगी तो मैं मर जाऊँगा, मैं सुसाइड कर लूँगा। एक तो गलती भी, ऊपर से सीनाजोरी भी। जी हाँ, मैं पिछले 4 दिन से मैं होटल में रह रही हूँ और मैं एकदम से परेशान हूँ। अब ये होटल का खर्च, बाहर खाने का खर्च, या बच्ची है उसके लिए बहुत खर्च, ये कहाँ से बेयर करूँगी, मैं कैसे करूँगी। अभी मैं कर्ज लेके यहाँ आई हूँ, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं कर्ज लेके आई हूँ। मेरे फादर कर्ज लिए हैं, लेकिन हम लोग कब तक कर्ज लेंगे, कब तक। प्रशासन क्या असहाय है, कुछ नहीं कर सकती है क्या? गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है? गवर्नमेंट बस ये एक थीम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे माँ बाप ने मुझे बचाया भी है, पढ़ाया भी है ना, हर चीज़ किया है। लेकिन आप लोगों को एक स्टेप पीछे जाना चाहिए कि पहले बहुओं को बचाइए। जो बहू आज इस तरह से टॉर्चर हो रही है, जो महिलाएं, अब एक मेरी कहानी नहीं है, सिर्फ आपको हज़ारों कहानियाँ मिलेंगी, आप कोर्ट जाएंगे तो जितना भी कुछ है, तो आप उसके लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट। मैं पूछना चाहती हूँ नीतीश सरकार से, क्या कर रहे हैं आप? कैसे चल रही है तेरी तालाब वाली फिशिंग? क्या कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग ही तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ? अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। करनी है प्रतिभा की परीक्षाओं की तैयारी और नहीं मिल रहा है पढ़ाई करने का वातावरण, तो हम देंगे आपको एक अनुकूल वातावरण जहां मिलेगा वाईफाई, एसी, शुद्ध पेयजल, अखबार और नोटबुक की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे से लैस सेल्फ स्टडी सेंटर, एसएम डिजिटल लाइब्रेरी नियर जलसा विवाह भवन, चूनापुर रोड, पूर्णिया। मैट्रिक और इंटरमीडिएट में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए ज्वाइन अस सरस्वती स्टडी पॉइंट, नेवालाल चौक, लाल मकान, पूर्णिया। रिलैक्स फिजियोथेरापी, एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया।